पादरी ने कहा, देखो बात सुनो डॉक्टर, तुम हमारे बदतरीन मुखालिफ हो, तुम लोगों को मुसलमान करते हो, तुम आके हमारी कोशिशों के ऊपर पानी फेर देते हो, जाओ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ अपने नबी से कहो वो तुम्हारी मदद करे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाद में हमें मालूम हुआ उस पादरी के अलावा जितने भी लोग उस गाड़ी में सवार थे वो मुसलमानों के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने आपको गुज़श्ता एपिसोड के अंदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत, जो कि कुवैत के रहने वाले दाई थे, बड़े अजीम इंसान थे, उन्होंने अफ्रीका के अंदर बेशुमार काम किया, 25 साल गुजार दिए। और ऐसी शख्सियत के बारे में हम कह सकते हैं कि रोज़ रोज़ नहीं पैदा होती। अपनी ज़िंदगी में अफ्रीका के अंदर बेशुमार पुरखतर सफ़र किए और इन इलाकों में, चूँकि मुझे भी जाने का इत्तफाक हुआ है, जो लोग वहाँ पे गए हैं, ये सफ़र जो है ये बड़े पुरखतर सफ़र, सड़कें ख़राब हैं, रास्ते में उनकी गाड़ी कई दफ़ा ख़राब हुई, न जाने कितनी मरतबा हादसे का शिकार होते होते बची। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान समेत उनके जो मुखालफिन थे, ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है, ये दावत का काम करते थे, उनको कत्ल की धमकियाँ मिली, अगवा करने की कोशिश हुई, मगर ये अजीम शख्सियत थी कि इनको इस्लाम को फैलाने, दावत का काम करने का शौक़ गालिब था। मेडिकल का डॉक्टर होने के बावजूद कुवैत की बड़ी पुरताइश ज़िंदगी गुजारी है। इनकी एक बात मुझे याद आ गई है, वो उस बात को बयान करके मैं आगे चलूँगा। कहते हैं एक दफ़ा अमीर फैमिली से, कुवैत वैसे भी छोटा सा मुल्क है, कि कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अमीर कुवैत के पास बैठा हुआ था, कुवैत का सरबराह, कहते हैं 1 to 1 मुलाकात थी। अमीर कुवैत ने मुझसे कहा, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, तुम यहाँ पर इतने बड़ी फैमिली के, पुरताइश ज़िंदगी, मेडिकल डॉक्टर, माल दौलत, और तुम अफ्रीका के मुल्कों के अंदर जहाँ पे मच्छर है, मक्खियाँ हैं, है जी, वहाँ पर अज़दहा हैं, उसके बाद वो लोग जो हैं वो वेल कल्चर नहीं है, पानी नहीं मिलता है पीने का, बिजली नहीं है, और तुम अपनी बीवी को लेकर वहाँ पे। अजीज़ों, डॉक्टर साहब ने खुद वाक़या बयान किया, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। कहने लगे, अमीर, अगर जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना कि जान की मान पाऊँ, तो मैं एक बात कहूँ। कहने लगे, मैं अपनी हैसियत से ज़रा नीचे जाके बात करने लगा हूँ, इजाज़त देंगे? मैंने कहा बात करो। कहने लगे, अल्लाह की कसम, वो लज्जत, वो मज़ा जो मुझको दावत के काम के अंदर मिलता है, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप आज ही इस कुर्सी को लात मारें और कल को मेरे साथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर दावत का काम शुरू कर दें। आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों? यकीन जानिए, ये दावत के अंदर, ये अल्लाह की राह में लोगों को खैर के कामों की तरफ बुलाना, दीन की तरफ बुलाना, अकीदा तौहीद की दावत देना, किताब व सुन्नत की दावत, इसके अंदर जो लज्जत है, जो मज़ा है, वो उसी से जाके पूछे जो ये काम करता है। चलिए वाक़या सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। अब होता ये था कि रास्ते में कई दफ़ा गाड़ी ख़राब हो गई, अब गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता था, कई घंटे धूप में खड़े उसकी मरम्मत करते रहते थे। और हम क्या करते थे कि जिसमें साथ चलते थे ना, गाड़ी पीछे खाली होती है गाड़ी आमतौर पर, उसके अंदर कोई ना कोई मकान भी साथ बैठाया होता था। कहते एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी जंगल में एक जगह ख़राब हो गई। हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे, उसको ठीक करना शुरू कर दिया। अब खासी देर गुजर गई लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो रही। इस दौरान एक गाड़ी हमारे पास से गुजरती है, हमने उस गाड़ी को हाथ दिया, रुक गई। अब ये गाड़ी जो थी किसकी थी? ये चर्च की गाड़ी थी। इसमें दूसरे लोगों के साथ एक इटालियन पादरी भी बैठा हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि बात यह है पादरी साहब, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, आप हमारी मदद करें, हमारे पास पीने का पानी भी थोड़ा सा है, हमारी गाड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर किसी करीबी गांव तक पहुंचा दें। लेकिन आमतौर पर जो होता है वो ये है कि इन हालात में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन उस पादरी ने कहा, देखो बात सुनो डॉक्टर, तुम हमारे बदतरीन मुखालिफ हो, तुम लोगों को मुसलमान करते हो,
तुम आके हमारी कोशिशों के ऊपर पानी फेर देते हो, जाओ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ अपने नबी से कहो वो तुम्हारी मदद करे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मुझे इटालियन पादरी की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। आमतौर पर इस किस्म के हालात में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की जा सकती, मदद करना ना करना, लेकिन अखलाक तो एक चीज़ है ना। वो मुझे सॉरी भी कह सकता था कि सॉरी डॉक्टर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की कड़वी कसैली गुफ्तगू बातें, कहते हैं वो चला गया। अब हमने अपनी गाड़ी की मुरम्मत दोबारा शुरू कर दी। अल्लाह की मेहरबानी, दुआ की, अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ने अपना फजल करम किया, थोड़ी सी जद्दोजहद कोशिश के बाद गाड़ी ठीक हो गई और कहते हैं कि हम अपनी मंजिल करवाना हो गए। कुछ 4-5 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि हमने देखा उसी इटालियन पादरी की गाड़ी खराब होकर सड़क के दरमियान खड़ी है। अब हमने भी क्या किया, और यह है मुसलमान का अखलाक। कहते हैं हमने उसकी दरखास्त के बगैर ही अपनी गाड़ी को रोका और उससे कहा कि आपको हमारी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, हमारे साथ मैकेनिक भी हैं, चाहो तो हम आपकी गाड़ी की मरम्मत करने में तावन करते हैं, अगर आप चाहें हम आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी के पीछे बांध देते हैं, अगर आप चाहें तो आप लोग हमारी गाड़ी में सवार हो जाएं, हम आपको किसी करीबी गांव में छोड़ देते हैं। अब जो पादरी के साथ लोग थे वो बड़े मुतासर हुए। इधर पादरी की हालत ये कि शर्म के मारे वो हमारे साथ आंखें मराने से कासर। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब कहते हैं किस्सा मुख्तसर हम जो उसकी मदद कर सकते थे वो की, और वो ये थी, आसान तरीन हल ये था कि हमने पादरी की गाड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर उसको महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। कहते हैं वो लोग जो हमारी गाड़ी में बैठ गए, उसकी गाड़ी में बैठ गए, चले। कहते हैं इस दौरान में हमने तबलीग का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला, ना उनके इस्लाम की दावत दी, ना कहा कि हम मुसलमान हैं हम ये। कहते हैं जहां तक हो सका हमने उनकी मदद की। हाँ, एक बात है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिस वक्त हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे ना, तो हमने उनसे कहा देखो बात सुनो, जो हमने आपके साथ बर्ताव किया, जो तुमने हमारे साथ बर्ताव किया वो तुम जानो, लेकिन हमने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके बारे में जान लो कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी हैं कि मुश्किल वक्त में ये देखे बगैर कि ये शख्स मुसलमान है या काफिर है या आपका दुश्मन है, उसकी मदद की जाएगी। अगर भूखा प्यासा है उसको खाना खिलाया जाएगा, उसको पानी मुहैया किया जाएगा, अगर जख्मी है उसकी मरहम पट्टी की जाएगी, उसे इलाज मालजा की सहूलत दी जाएगी। और नाज़रीन किराम सुने, दिल पर थाम के सुने। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाद में हमें मालूम हुआ उस पादरी के अलावा जितने भी लोग उस गाड़ी में सवार थे वो मुसलमानों के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे अजीजों, बाद औक़ात लंबे चौड़े वाज की जरूरत नहीं होती, लोग आपके अखलाक को देखते हैं, किरदार को देखते हैं। इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, शख्स को आज मिलने के लिए आया है, खड़े हो जाएं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, उसको वेलकम करें। जरूरी नहीं है कि आपको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, जरूरी भी नहीं है, अगर हो सके जरूर करें, लेकिन आपका महज मिलना, आपका खड़े हो जाना, आपका उसका वेलकम करना, उसका इस्तकबाल करना, खंदा पेशानी से पेश करना, मुमकिन हद तक उसके साथ तावन करना, ये वो तालीमात हैं जो मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी हैं और हमको सिखाया है।